जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह संसार की सभी व्याधियों की जड़ माना जाता है और जो मोह के चक्कर में पड़ा रहता है उसका जीवन यूं ही गुजर जाता है। किसी ने कहा है भगवान की माया बहुत ही विलक्षण है। इस संसार में जो भी आया उसे माया ने अपने चक्कर में अवश्य डाल लिया है। जा माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। ये माया संसार के सभी जीवों को नचाती रहती है। तो मोह मनुष्य को कैसे बंधन में डाल देता है, सुनते हैं बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी से हमें ये अनुभव होगा कि ये मोह हमें भी नाच नचा रहा है, ये स्वतः ही पता लग जाएगा। तो देर ना करते हुए सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। एक समय क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी माया बहुत ही प्रबल है। श्री नारायण कहने लगे, ये तो सत्य है नारद जी। तो नारद जी ने कहा, प्राणी मोह माया में कैसा फंसा है। भगवान कहने लगे, हमारी माया के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी उस जाल से निकल ही नहीं सकता है। नारद जी कहने लगे, तो ठीक है, मैं मोह में पड़े हुए प्राणी को आपके इस जाल से अवश्य निकाल के आऊंगा। भगवान श्री नारायण कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो हे नारद जी, तुम प्रयत्न करके देख लो। देव ऋषि नारद जी भगवान के बैकुंठ धाम से चल दिए और पृथ्वी लोक पर आ गए। उन्होंने पृथ्वी लोक पर तरह तरह के मनुष्य देखे। एक जगह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, बहुत परेशान है। उसकी दयनीय दशा देखी नहीं जा रही है। देव ऋषि नारद जी उसके पास पहुंचे, कहने लगे, हमें लगता है कि तुम बहुत चिंतित हो, बहुत उदास हो, तुम्हें बहुत कोई लंबी परेशानी है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हाँ सो तो है। नारद जी कहने लगे, तो सारी परेशानियां मैं अभी दूर कर दूं। कहने लगे, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी परेशानी दूर कर दो। तो नारद जी कहने लगे, तो बन जाओ चेला और सीताराम सीताराम कहो, छोड़ दो घर परिवार। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बात तो सही है बाबा जी, लेकिन मैं अभी परिवार को छोड़ नहीं सकता। देव ऋषि नारद जी बोले, क्यों? कहने लगे, अभी हमारे बच्चे हैं शादी करने को, और हर प्राणी का कर्तव्य होता है बच्चों की शादी हो जाने के बाद ही महात्मा बने। तो नारद जी कहने लगे, अच्छी बात है, अब की बार आऊंगा तो बन जाना हमारा चेला और बन जाना महात्मा, सीताराम सीताराम कहना। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, ठीक है। थोड़े समय बाद देव ऋषि नारद जी उसी गांव में आए। गांव में आकर के पूछा, भाई वो व्यक्ति कहाँ चले गए जो यहाँ पर रहते थे? लोगों ने कहा, क्या बताएं, वो तो मर गए। नारद जी कहने लगे, मर गए? बोले हाँ। तो देव ऋषि नारद जी ने ध्यान धर के देखा, गए तो गए कहाँ, ये माया बहुत ही प्रबल है। भगवान की मोह माया घर में ही उनकी लगी रही, तो घर में माया लगी रही, घर में मोह बना रहा, तो मोह का जाल छूटा नहीं, तो उनका दोबारा जन्म भी घर ही में हुआ। जब घर में जन्म हुआ तो नारद जी ने देखा, अब की बार ये बैल बनकर आ गए हैं। वाह भाई वाह, थोड़े बड़े भी हो गए। तो इन्हीं के बच्चे उसी बैल को खेत में ले गए और खेत जोतने लगे। तो नारद जी वहीं पर पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए, भाई सीताराम किया, कहने लगे, कहो महात्मा जी कैसे आए हो? नारद जी कहने लगे, आपके बैल तो बहुत अच्छे हैं, मैंने देखना चाहता हूँ। कहने लगे, देख लो, क्या खरीदोगे? बोले हाँ। तो कहने लगे, देख लो। नारद जी ने कहा, थोड़ा हट जाओ। तो वो हल चलाने वाला तो हट गया। नारद जी पास में पहुंचे और उसी बैल के कान में कहा, कहो भाई
पुरानी बात याद करो, जब तुम इसी गांव के बुजुर्ग थे, मैंने तुमसे कहा था चेला बन जाओ, सीताराम करो। अब वो बात याद करो। तो नारद जी ने जैसे वेद मंत्र मारा, कान में फूंका, तो वो बोलने लगा, उसे याद भी आ गई वो बात। कहने लगे बाबा जी बात तो सही आपकी है, लेकिन मैं अभी महात्मा बन नहीं सकता। नारद जी कहने लगे क्यों? अब तो तुम बैल बन गए हो, खेतों में चल रहे हो, इतनी कड़क धूप है, परेशानी नहीं होती? कहने लगे परेशानी तो होती है, लेकिन मैं बैल जरूर बन गया हूँ तो अपने घर में। अभी कुंवर का महीना है, खेतों की बुवाई चल रही है, और हमारे जो पुत्र हैं वो खेतों को जोत रहे हैं, मैं चल रहा हूँ हल में। अभी आप चले जाओ, थोड़े समय बाद आना, तब मैं चेला बन जाऊंगा। नारद जी कहने लगे ठीक है भाई, चला जाता हूँ। तो नारद जी फिर चले गए। जब कुछ समय बाद लौट करके फिर आए उसी गांव में, और उसी हलवाई से पूछा, अरे भाई तुम्हारे पास वो बैल था, वो कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। वो हलवा कहने लगा क्या बताएं बाबा जी, बैल तो बहुत अच्छा था, कमाई खूब करता था, लेकिन वो मर गया, बहुत मेहनत की उसने। तो नारद जी ने सोचा अब की बार देखें कहाँ गए। तो नारद जी ने ध्यान धर के देखा तो घर में मोह लगा रहा, तो घर ही में आ गए। अब की बार कुत्ता बन के आए। तो नारद जी ने देखा एक कुटिया में घर के पास लेटे आराम से। नारद जी पहुंच गए, कान में वेद मंत्र जैसे फूंका, कुत्ता बोलने लगा। नारद जी कहने लगे याद करो वही बात, अब तो बन जाओ चेला। आदमी से बैल बने, बैल से कुत्ता बन गए, अब ये घर की झंझट छोड़ो, चलो हमारे साथ। कुत्ता कहने लगा, पूछ लागे बाबा जी अभी रुक जाओ। बोले अब क्या चक्कर है, अब तो तुम कुत्ता बन गए हो, फिर भी घर में लगे हो। कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, सर्दी का महीना चल रहा है, हमारे बच्चे भीतर सो जाते हैं, नाती नता भीतर सो जाते हैं, और कहीं चोर आकर के कोई जानवर खोल ले तो इसलिए मैं भौंकता रहता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ। अभी जाओ, थोड़े समय बाद आना, तब बन जाऊंगा चेला। नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे। नारद जी चले गए। जाने के बाद कुछ समय बाद फिर नारद जी आए। नारद जी ने देखा कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पूछने लगे घर वालों से, अरे भाई वो चितकबरा कुत्ता जो था वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? घर वाले कहने लगे कुत्ता तो बहुत वफादार था, बेचारा मर गया। नारद जी ने सोचा अब की बार ये कहाँ गए। तो नारद जी ने ध्यान धर के देखा तो मन घर में लगा रहा, मोह में उलझा रहा, तो घर में ही जन्म मिला। अब की बार ये नाली के कीड़े बन कर आए। तो नारद जी ने कहा अब तो ये घर में है, वो भी नाली में पड़े हैं, क्या करें, चलो चलते हैं, समझाएंगे, अब की बार तो चेला बना ही लेंगे। तो नारद जी पहुँचे, एक लकड़ी ली, लेकर लकड़ी वेद मंत्र फूंका, आवाज लगाई, बाहर आओ, सुन निकल आए बाहर। लकड़ी पे उन्हें रख लिया और कहने लगे भाई याद करो मैं वही महात्मा हूँ, पहली बार तुम बैल बने, फिर कुत्ता बने, अब नाली के कीड़ा बन गए, अब तो चलो हमारे साथ करो भगवान का भजन, बन जाओ चेला। वो कीड़ा सिर हिला के कहने लगा बाबा जी तुम जाओ, हमें नहीं करना है भजन। बोले क्यों? कहने लगे हमें तो यही आनंद है। नारद जी कहने लगे नाली के कीड़े बन गए हो, फिर भी तुम्हें आनंद दिखाई दे रहा है, आनंद तो भगवान के भजन में होता है। कीड़ा कहने लगा बाबा जी तुम्हें मालूम नहीं है, मैं नाली में अवश्य पड़ा हूँ, लेकिन जब हमारे नाती नता की बहुएं आती हैं तब वो इधर उधर चलती हैं तो मैं नाली से निकल करके उन्हें देख लेता हूँ, बस मेरा तो मन इसी में आनंद हो जाता है, भर जाता है।
नारद जी कहने लगे इसका मतलब है तू भगवान का भजन नहीं करेगा, तुझे ये माया छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भले तू नाली का कीड़ा बन जाए, अब मैं नहीं आऊँगा। नारद जी चले गए। श्री नारायण जी के पास में पहुँचे। नारायण भगवान मुस्कुराने लगे, बोलो नारद जी। नारद जी कहने लगे प्रभु धन्य है आप, धन्य है आपकी माया, इसका पता किसी ने नहीं पाया। मैं एक व्यक्ति को कब से पीछे पड़ा हूँ चेला बनाने के लिए, भजन करने के लिए, लेकिन वो तो सब कुछ बनने को तैयार है लेकिन भजन करने को तैयार नहीं है। आज मैंने समझ लिया कि प्राणी वास्तव में मोह में पड़ा हुआ कभी मोह से निकल नहीं सकता है। तो बहनों भाइयों, ये कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय सीताराम। कमेंट में भी आप लिख दिया करें जय श्री सीताराम।